अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। आज का यूरिन टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में पहले ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आपको इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम पिछली वीडियोस को समराइज़ करते हैं कि इन पिछली 3-4 वीडियोस में मैंने पेशाब के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है उनका मकसद है कि पेशेंट अपने पेशाब के कलर या अपीयरेंस को यूज़ करके डायग्नोस्टिक वर्कअप की तरफ जल्दी से जल्दी जाए, ताकि अगर उसको किडनी का कोई मर्ज लाक है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो और टाइमली ट्रीटमेंट हो के वो डायलिसिस से बच सके। आज जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, अमेरिका में हम किडनी स्टोन के हर पेशेंट का ये टेस्ट करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आके मैंने अपने किडनी स्टोन्स के पेशेंट का ये टेस्ट रिक्वेस्ट किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में सिर्फ आगाह लैब ये टेस्ट करती है। उसके अलावा ना किसी डॉक्टर को इस टेस्ट का पता था और ना ही कभी गुर्दे की पथरियों के किसी मरीज ने ये टेस्ट कभी करवाया हुआ था। गुर्दे की पथरियों के लिए पेशाब का ये टेस्ट एक 24 आवर यूरिन टेस्ट है, यानी कि मरीज को 24 घंटे अपना ये पेशाब इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद ये सैंपल लैब को सेंड कर दिया जाता है और लैब में इस यूरिन को चेक करके डिफरेंट नमकियात की मिकदार का अंदाज़ा लगाया जाता है। जब हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं तो इन नंबर की बेसिस पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि गुर्दे में पथरियां बनने की वजह क्या है, और दूसरी अहम चीज़ ये है कि हम इन्हीं नमकियात के लेवल को सामने रखते हुए पेशेंट की खुराक को बेहतर बना सकते हैं, जिसकी वजह से उसके गुर्दे में पथरियां बनने का प्रोसेस या मुकम्मल तौर पर रुक जाता है या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब मैं इस टेस्ट की रिपोर्ट के डिफरेंट हिस्सों को वन बाय वन करके डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। इसमें सबसे पहले होता है यूरिन कैल्शियम। 24 आवर यूरिन में कैल्शियम की मिकदार 250 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अगर ये 250 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे में पथरियां बनने की एक बड़ी वजह हाई कैल्शियम हो सकता है। फिर आता है ऑक्सलेट लेवल। ऑक्सलेट लेवल 45 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और अगर ये लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट है। तीसरे नंबर पे है यूरिक एसिड लेवल, ये 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। चौथे नंबर पे है सिट्रेट, ये 320 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। जब सिट्रेट लेवल आपके पेशाब में कम होता है तो इसका मतलब है कि आपका पेशाब ज़्यादा तेज़ाबियत रखता है, जो कि किडनी स्टोन्स बनाने में हेल्प करता है। तो जब आप इस तेज़ाबियत को सिट्रेट लेवल ज़्यादा करके कम करते हैं तो आपके किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। पेशाब की पीएच 5.5 और 7 के दरमियान होनी चाहिए। अगर ये 7 से ज़्यादा हो या 5.5 से कम हो तो फिर भी आपके स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोडियम लेवल। सोडियम लेवल का मतलब है कि आप दिन में कितना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 आवर यूरिन में इसका लेवल 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर ये 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा कैफीन इस्तेमाल करने की तरह ये भी स्टोन्स बनने में हेल्प करता है। तो इस सिलसिले में आपने अपने नमक के इंटेक को कम करना होता है। तेज़ाबियत को ही दो और चीज़ें भी इंडिकेट करती हैं, जिसमें आता है सल्फेट और अमोनिया। अगर इन दोनों का लेवल भी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि आपके पेशाब में तेज़ाबियत ज़्यादा है, जो कि स्टोन्स बनाने में हेल्प करती है। तो इस सिलसिले में आपने खुराक में अपनी तेज़ाबियत को कम करना होता है, जो कि प्रोटीन कम इस्तेमाल करके होती है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करके होती है। आखिर में सबसे अहम है आपके यूरिन का वॉल्यूम, यानी कि आप 24 आवर में कितना पेशाब बनाते हैं। तो किडनी स्टोन्स के पेशेंट के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर पेशाब बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप 2 से 3 लीटर दिन में पेशाब बनाते हैं तो उसकी वजह से आपके यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ही मुनासिब रहती है और ये किडनी स्टोन्स बनने से रोकने में हेल्प करती है। अगर आप 2 लीटर से कम पेशाब बनाएं तो आपके यूरिन में इन नमकियात की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और पेशाब के वॉल्यूम को ज़्यादा करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका होता है ज़्यादा पानी पीना। तो आपने पूरे दिन में इतना पानी पीना है कि आप कम से कम 2 लीटर पेशाब बनाएं। इस वीडियो में मैंने एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबे चौड़े टेस्ट को बड़े ही आसान अल्फाज में प्रिसाइजली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपने ये टेस्ट खुद करवा के इसको अपने गुर्दे की पथरियों के डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है और ये सिर्फ एक हाईली ट्रेंड किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट ही इंटरप्रेट कर सकता है।
अगर आप साल साल से गुर्दे की पथरी के मर्ज में मुब्तला हैं और किसी सूरत से कोई दवाई हेल्प नहीं कर रही, तो आपने अपने किडनी डॉक्टर से इस टेस्ट के बारे में रिक्वेस्ट करनी है और जब इसकी रिपोर्ट आए तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करें और इस टेस्ट के मुताबिक वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस रेकमेंड करें उनको अडॉप्ट करके अपने गुर्दे की पथरियां बनने के प्रोसेस को स्लो डाउन करें। आखिर में जैसा कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये तो होती है बुकिश इंफॉर्मेशन, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका कमेंट, आपकी ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसको पढ़ के, उसको देख के हमें भी सीखने का मौका मिलता है और उसको पढ़ के किसी पेशेंट की ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।